Good morning, dear students. This is your Chandni Miss, and today I will teach you about sentences. So now let's start. देखिए, ये आपके इंग्लिश ग्रामर बुक का फर्स्ट चैप्टर है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को समझाने से पहले मैं आप सबको वर्ड्स के बारे में बताना चाहती हूँ, बिकॉज यदि आप वर्ड्स को समझ जाएंगे तो सेंटेंसेस को आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए, व्हाट इज़ वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। डैट मीन्स शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ हो उसे हम वर्ड्स कहेंगे। यदि हम सिंपली ऐसा कहेंगे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स तो ये गलत होगा। जैसे कि देखिए, BOY बॉय, ये क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है और ये मीनिंगफुल है, इसीलिए हम इसे वर्ड्स कहेंगे। लेकिन यदि हम इसे इस तरह से लिखें YOB, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है लेकिन हम इसे वर्ड्स नहीं कहेंगे, बिकॉज ये मीनिंगफुल नहीं है, इसका कुछ अर्थ नहीं है। ओके, इसलिए ये वर्ड्स नहीं है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ साथ मीनिंगफुल भी होना चाहिए, तभी हम उसे वर्ड्स कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ओके, आई होप कि इस वर्ड्स को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम डिस्कस करते हैं सेंटेंसेस के बारे में। तो जिस तरह से आपने वर्ड्स में देखा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स डैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स, ठीक उसी तरह सेंटेंसेस में लेटर्स को रिप्लेस करके बस वर्ड्स को डालना है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस। ओके, शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ हो, जो मीनिंगफुल हो, उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंसेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, तो ये क्या सेंटेंस है? देख सकते हैं, बिकॉज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और मीनिंगफुल है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। लेकिन इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यदि हम दूसरे ऑर्डर में लिखें, दूसरे तरह इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम इधर उधर करके लिखें, जैसे कि प्लेइंग आई एम, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे, बिकॉज ये मीनिंगफुल नहीं है। ओके, इसलिए ये सेंटेंस नहीं होगा। सो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ मीनिंगफुल भी होना चाहिए, तभी हम उसे सेंटेंस कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे भी डिफिनीशन दिया है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, ठीक है ना, जो कि क्या दे? कंप्लीट सेंस दे, जो मीनिंगफुल हो उसे ही हम सेंटेंस कहेंगे। ओके, अब यहाँ नोट है, एवरी सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। प्रत्येक सेंटेंस, ठीक है ना, उसका जो स्टार्टिंग होता है वो कैपिटल लेटर से होता है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी एक सेंटेंस है और देखिए कि ये जो स्टार्टिंग है वो कैपिटल लेटर से है। अ सेंटेंस often ends with a full stop or a question mark or an exclamation mark depending upon its kind, ठीक है ना। सेंटेंस जो है वो हमेशा किससे एंड होता है? या तो फुल स्टॉप से एंड होगा, या क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, या एक्सक्लामेशन मार्क से एंड होगा, या फिर अदर पंक्चुएशन मार्क्स। डैट मीन्स ये डिपेंड्स करता है कि वो सेंटेंस किस प्रकार का है, उसके अकॉर्डिंग हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करेंगे। ओके, अब जो भी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, देखिए। Put these words in the correct order to make sentences. Begin each sentence with a capital letter, put a full stop or a question mark at the end. क्या करना है? नीचे कुछ, ठीक है ना, वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें क्या करना है? प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके सेंटेंस क्रिएट करना, और इसका जो स्टार्टिंग करना है वो कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करना है और एंडिंग करना है फुल स्टॉप और
क्वेश्चन मार्क से एंडिंग करना है। ओके, अभी अभी आपने जाना कि एवरी सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। प्रत्येक सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंडिंग होता है पंक्चुएशन मार्क से। डैट मीन्स कि वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का सेंटेंस है। यदि वो डिक्लरेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप से एंड होगा, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लामेशन मार्क से एंड होगा। डैट मीन्स कि डिपेंड्स करता है कि सेंटेंस किस प्रकार का है, उसके अकॉर्डिंग हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट है वांट्स आइसक्रीम एंड द बॉय। तो जब हम इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द बॉय वांट्स एन आइस क्रीम और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। ओके, नेक्स्ट टू गॉड ही एवरी डे प्रेज। तो जब इसे हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही प्रेज टू गॉड एवरी डे और इसके लास्ट में भी फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ जो एक्सरसाइज के नीचे जो लिखा है उसमें ये बताया गया है कि हमें फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यानी इसी दो पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करना है। तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप डालेंगे। ओके, नेक्स्ट है वाच्ड लास्ट नाइट अ वीडियो वी। तो जब इसे हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वी वाच्ड अ वीडियो लास्ट नाइट और लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो क्रिएट हो नहीं रहा है, क्वेश्चन तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है चैनल 5 द प्रोग्राम ऑन इज। तो ये हो जाएगा द चैनल इज, सॉरी ये हो जाएगा द प्रोग्राम इज ऑन चैनल 5। ओके, द प्रोग्राम इज ऑन चैनल 5। नेक्स्ट इज फ्लाइंग द फील्ड ओवर द बर्ड। तो इसे जब हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या होगा, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द फील्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, इसी तरह से जो भी यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं उनसे आपको सेंटेंसेस क्रिएट करना है और इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेंटेंसेस बनाते समय हमें उसका स्टार्टिंग जो है कैपिटल लेटर से करना है और एंडिंग यहाँ पे दो ही पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करके करना है, या तो फुल स्टॉप और दूसरा क्वेश्चन मार्क। ये ओके, यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क्स का यूज करेंगे और नहीं तो लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, आगे देखिए। तो बाकी जो भी बच गए हैं उन्हें आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है फॉर स्कूल आई लेट वाज यस्टरडे। तो इसको जब हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यस्टरडे आई वाज लेट फॉर स्कूल। ओके, नेक्स्ट है द वर्ल्ड इंग्लिश थ्राउट इज स्पोकन। तो द इंग्लिश इज स्पोकन थ्राउट द वर्ल्ड। ओके, द सन अराउंड द अर्थ गोज
गुड हनी योर हेल्थ फॉर इज, बाकी जो बच गया उसे आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग वन हैज़ बीन डन फॉर यू। क्या करना है, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं और आपको क्या करना है, इससे सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट है द मून एंड नाइट, तो द मून शाइन्स एट नाइट। नेक्स्ट कुतुब मीनार एंड दिल्ली, तो इसका आप बना सकते हैं द कुतुब मीनार इज इन द दिल्ली। उसी तरह है बर्ड्स एंड नेस्ट, तो इससे भी हम बना सकते हैं द बर्ड्स lives live the birds live in the nest। ओके, उस तरह और भी हैं द डॉग्स एंड बॉर्न कैट एंड मिल्क जिम एंड हिज कैट द सन एंड द मून बटरफ्लाई एंड विंग्स। तो इस शब्द से आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाना। और सेंटेंसेस बनाने वक्त ये याद रखिएगा कि हम उसका जो स्टार्टिंग करेंगे वो कैपिटल लेटर से करेंगे और एंडिंग जो करेंगे वो पंक्चुएशन मार्क्स से। तो पंक्चुएशन मार्क्स हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है कि सेंटेंस किस प्रकार का। अभी आगे आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से सेंटेंसेस हैं। और जो सेंटेंसेस होती हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स यूज करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कौन सा पंक्चुएशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स यूज करना है, ये जब आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए सेंटेंसेस का जो फर्स्ट काइंड होता है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और प्रत्येक सेंटेंसेस को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया। ओके, जैसे कि फर्स्ट देखिए, look at the following group of words. The earth goes round the sun. Rabbits have short tails. He uses the internet every day. Ants are always busy. Joita was an intelligent girl. तो देखिए क्या है कि ये जितने भी सेंटेंस है ये क्या बता रहा है, कुछ बता रहा है, ठीक है ना। ये एक स्टेटमेंट दे रहा है और जो भी एक स्टेटमेंट दे जिससे एक स्टेटमेंट बने उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। दैट मीन्स सिंपल सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। Each of the above sentences says or states something. It makes a statement. It is called a declarative sentence. तो प्रत्येक सेंटेंस क्या हो रहा है, कुछ बता रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट बना रहा है, और इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड विथ अ फुल स्टॉप, और इसका जो एंडिंग होता है कौन से पंक्चुएशन मार्क से, तो फुल स्टॉप से हम इसका एंडिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसे भी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया है। फर्स्ट है वेयर आर यू गोइंग, हैव यू सीन अ कोबरा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, हु ब्रोक दिस जग, हुज बैट इज दिस। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सेंटेंसेस में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिस भी सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाए उसे हम क्या कहेंगे, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा। Each of the above sentences asks a question and is therefore called an interrogative sentence. प्रत्येक सेंटेंस क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसीलिए हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। ओके, अब सेंटेंसेस का जो थर्ड काइंड है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए इसे भी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ही समझाया गया है। स्टैंड एट इज स्पीक द ट्रूथ, माइंड योर ओन बिजनेस, प्लीज़ कम टमोरो। तो देखिए आप ये जो देख सकते हैं फर्स्ट का जो 3 सेंटेंस है, स्टैंड एट ईज, स्पीक द ट्रूथ, माइंड योर ओन बिजनेस, इसमें क्या हो रहा है, कमांड दिया जा रहा है, किसी को आदेश दिया जा रहा है, ठीक है ना। अपने काम से
मतलब रखो, सत्य बोलो, ठीक है ना। और जो लास्ट सेंटेंस है प्लीज़ कम टुमारो, आप देख सकते किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। डैट मीन्स कि इम्परेटिव सेंटेंस में कमांड और रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन होता है, ओके। और जिस भी सेंटेंस में कमांड और रिक्वेस्ट दिया जाए उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ओके। और सेंटेंस का जो लास्ट काइंड है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए फर्स्ट है, इसे भी जो समझाया गया है वो कुछ सेंटेंसेस के थ्रू ही समझाया गया है। हाउ वेल शी सिंग्स, ओके। हाउ एवरी कोल्ड द नाइट इज, व्हाट अ फूल ही इज, व्हाट अ सेम। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सेंटेंस के लास्ट में एक पंक्चुएशन मार्क्स यूज किया गया है, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क्स, ये यूज़ किया गया है और ये है एक्सक्लामेशन मार्क्स, ओके। देखिए ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, प्रत्येक सेंटेंसेस से क्या एक्सप्रेस हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस हो रहा है, एंड इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क्स यूज है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस हैं सभी के लास्ट में क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क्स यूज है। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होता है उसमें हम कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हैं, ये एक्सक्लामेशन मार्क्स यूज करते हैं, ओके। इस प्रकार से आपने देखा कि सेंटेंसेस के कितने काइंड्स होते हैं, फोर, जिसमें फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट वन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हैं, फुल स्टॉप, ओके। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क, इंपरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क्स। तो पीछे जो एक्सरसाइजेस थे जिसमें कि पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करके सेंटेंसेस बनानी थी, तो आपने इस जो अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा उससे क्लियर हो गया होगा कि कौन से सेंटेंसेस में कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स यूज करना है, ओके। और जो एक्सरसाइज सेकेंड था डेट मीन्स कि ये जिसमें आपको क्या करना है, इस वर्ड से सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे ध्यान में रखिएगा कि वो कौन सा सेंटेंस है। यदि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा तो आप उसके लिए फुल स्टॉप यूज कीजिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क्स यूज कीजिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो भी फुल स्टॉप, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा तो एक्सक्लामेशन मार्क्स। आई होप कि अब ये एक्सरसाइज बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, जो भी आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा उनसे रिलेटेड यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया हुआ है। Below are some sentences without punctuation marks. Classify the sentences as interrogative, imperative, exclamatory or declarative. Put the correct punctuation mark at the end of each sentence. देखिए नीचे कुछ sentences दिए गए जो बिना punctuation marks के, that means जो दिए गए उसमें punctuation marks यूज़ नहीं किया है। तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये क्लैरिफाई करना है, पहचानना है कि सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस हैं, ठीक है ना। यदि वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, आई एन लिखना है। यदि इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए हम आई एम लिखेंगे। यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो उसके लिए ई लिखेंगे, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए टी लिखेंगे। और लास्ट में हमें पंक्चुएशन मार्क्स का भी यूज़ करना है। जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं है, लेकिन हमें पंक्चुएशन मार्क्स यहाँ पर डालते हुए सेंटेंस को पहचान कर पंक्चुएशन मार्क्स का भी यूज़ करना है। तो देखिए फर्स्ट है हाउ वेल सी डांस। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंसेस से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी पीछे बढ़ाया है कि जिस भी सेंटेंसेस से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस हो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हो। तो ये कौन सा सेंटेंसेस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। और तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, ओके।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे और इसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क्स। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी टीवी चैनल्स डू यू हैव। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा और ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंटरोगेटिव। तो इसके लिए हम आई एन लिखेंगे। नेक्स्ट है प्ले द मूवी अगेन। ठीक है ना, तो क्या किया जा रहा है, किसी को कमांड दिया जा रहा है तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए हम आई एम लिखेंगे और इसके लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। आप देख सकते हैं एक सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कौन सा सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके लास्ट में फुल स्टॉप और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डी। नेक्स्ट, हाउ वंडरफुल द वेदर इज। ये हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसके लास्ट में हम एक्सक्लामेशन मार्क्स यूज करेंगे और इसके लिए क्या लिखेंगे, ए। ओके, पास द स्लेट प्लीज। देखिए किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है और मैंने बताया है कि जिस भी सेंटेंस से रिक्वेस्ट और कमांड एक्सप्रेस हो तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके लिए लिखेंगे आई एम और इसके लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट है व्हाट अ लवली फ्लावर। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क्स और इसके लिए ए लिखेंगे। ओके, हैव यू पेड द फोन बिल। देखिए क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क्स यूज करेंगे और इसके लिए क्या लिखेंगे, आई एन। क्यों, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, द डॉग चेस द बॉय स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हम डी लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट, वाई इज सी लफिंग। वह क्यों हंस रही है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इसके लिए आई एन लिखेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क्स का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट अ गुड आइडिया। तो देखिए ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क्स यूज करेंगे और इसके लिए क्या लिखेंगे, ए। नेक्स्ट, आर यू रेडी टू लिव। क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, इसके लिए इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क्स यूज करेंगे और इसके लिए हम लिखेंगे आई एन। अगला है वेयर हैव यू पुट द रिमोट कंट्रोल। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसके लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए इसके लिए हम लिखेंगे आई एन। ओके, एक यहाँ पर छूट गया है, लुक एट दोस बर्ड्स। ठीक है ना, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो इसके लिए लिखेंगे हम आई एम और लास्ट में क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप। टर्न द टीवी डाउन, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हम फुल स्टॉप यूज करेंगे और लास्ट में और इसके लिए क्या लिखेंगे, आई एम। और द लास्ट है प्लीज़ गिव मी द रिमोट। तो देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है किसी से कि कृपया मुझे रिमोट दीजिए। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस और इसके लास्ट में हम यूज़ करेंगे फुल स्टॉप और इम्परेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या लिखना है, आई एम। ठीक है, इस प्रकार से आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा और उसके एक्सरसाइजेस पर भी मैंने डिस्कस किया है। अब जो भी यहाँ पर 3 एक्सरसाइजेज हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन सबको आपको क्या करना है, अपने कॉपी में उतार कर और इसे बनाना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।